नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसके वर्स नंबर 73 से 76 तक। ठीक है, तो वर्स नंबर 73 आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में स्वच्छ आकाश की निर्मलता में प्रवेश करो। गर्मी के मौसम में जो बिल्कुल साफ आकाश होता है, यानी जब बारिश नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती, बिल्कुल खुला आकाश होता है, धूप गिर रही होती है, उस समय की बात की जा रही है कि जो बिल्कुल निर्मल आकाश है, जिसमें कुछ भी नहीं है, बादल भी नहीं है, उसकी निर्मलता में प्रवेश करो। यानी बिना बादलों वाले आकाश में प्रवेश करो। बिना बादलों वाले आकाश का मतलब क्या है? बिना बादलों वाले आकाश का मतलब है ऐसा मन। यहाँ पे रूपक अलंकार है। यहाँ पे आप उपमा अलंकार समझ सकते हो, रूपक नहीं, यहाँ पर उपमा अलंकार समझ सकते हो। जहां पर जो आकाश है, खुला आकाश है, स्वच्छ आकाश है, उसकी तुलना की गई है चित्त से। जो आपका चित्त बिल्कुल स्वच्छ मन है, उसकी बात की गई है। और जो मन में आने वाले विचार हैं, उन विचारों की तुलना की गई है बादलों से। तो बादलों से रहित जो आकाश है उसमें प्रवेश करो। यानी यहाँ पर उपमा दी गई है, जैसे गर्मी के मौसम में बिल्कुल साफ आकाश होता है, उसमें कोई बादल नहीं होते, बिल्कुल आकाश दिख रहा होता है, ठीक उसी तरीके से अपने मन को भी बना लो, जिसमें कोई विचार आ रहे हो ना जा रहे हो, कोई विचार आपको प्रभावित ना कर रहे हो। विचार कभी ना आए ऐसा हो नहीं सकता, विचार आएंगे ही आएंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे रेलवे स्टेशन पर एक आदमी खड़ा होता है, गार्ड खड़ा होता है, वो आने जाने वाली ट्रेन को आने देता है, जाने देता है। किसी ट्रेन में ना वो चढ़ता है, ना किसी ट्रेन से उतरता है, वो वहीं रहता है। केवल आने जाने वाली ट्रेन को क्या करता है? झंडी दिखाता है। तो ऐसा ही बनने की बात यहाँ पे की जा रही है कि आप गार्ड की तरह बनिए, जो कि झंडी दिखाता है विचारों को। विचार तो आएंगे ही, लेकिन उनको झंडी दिखाते रहना है। तो झंडी दिखाने वाला गार्ड बनिए। उस तरीके से आप बनिए जो कि बादलों से यानी मन के विचारों से प्रभावित नहीं होता। मन के विचारों से प्रभावित ना होने का मतलब क्या है? कि मन को बिल्कुल निर्मल रखता है। ठीक है, विचार आएंगे, ऐसा नहीं कि विचार नहीं आएंगे, विचारों से प्रभावित ना होना, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, मन सदैव अस्पष्ट ही रहता है, द्वंद्व में रहता है, ये हमेशा किसी चीज को अच्छा किसी चीज को बुरा समझता है। इसीलिए विचार आकर के हमें परेशान करते हैं। कोई विचार ऐसा आता है, बैठे बैठे विचार आ गया कि ऑफिस में आज उसने मुझे ऐसा कह दिया था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो ऐसा कहता तो ज्यादा अच्छा लगता। द्वंद्व, डुअलिटी। जैसे ही डुअलिटी आती है, वैसे ही संघर्ष शुरू होता है, वैसे ही विचारों के बादल हमारे मन के आकाश पर बनने लगते हैं। ठीक है, मन विचारों का प्रवाह है, ये बाजार है जानकारियों का। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होते, किसी भी तरह का विचार नहीं होता, वो केवल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। जो चीज चाहिए उसके लिए रोता है, जो नहीं मिली उसके लिए रोता है, जो मिल गई उसको लेकर के खुश होता है। जैसे जैसे उसे धर्म का ज्ञान दिया जाता है, अपने धर्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसे विज्ञान की किताबें पढ़ाई गई, फिर उसे अलग अलग चीजें पढ़ाई गई, उसकी एक विचारधारा बनाई गई। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके पास जानकारियों का पुलिंदा बन जाता है। और जब वो जानकारियों का पुलिंदा इकट्ठा कर लेता है अपने पास, तब उसके मन में द्वंद्व शुरू होता है। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इसकी नहीं बननी चाहिए, वामपंथी सरकार बननी चाहिए तो दक्षिणपंथी सरकार बननी चाहिए, तो राष्ट्रवादी सरकार बननी चाहिए तो कम्युनिस्ट सरकार बननी चाहिए। ये सब विचार अच्छे और बुरे के रूप में उसके सामने आकर के उसकी विचारधारा को और उसके माध्यम से पूरे समाज को प्रभावित करने लगते हैं। ठीक है, तो यही होता है, भ्रम बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे जानकारियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे आदमी अपने मन से जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार नए नए विचार बनाता चला जाता है, नए नए शास्त्र, नई नई किताबें लिखता चला जाता है। वामपंथी किताबें अलग हैं। ठीक है, द दास कैपिटल अलग लिख दिया हमारे इसने। अपना दास कैपिटल किसकी लिखी हुई, मेरा जबान पे नाम नहीं चढ़ रहा। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिख दिया। तो ये सब क्या है? जैसे जैसे जानकारियां बढ़ी, जैसे जैसे आपके मस्तिष्क ने अपने आप को आगे बढ़ाया, वैसे वैसे क्या हुआ, वैसे वैसे आपका जो है वो चीजें ठीक होती चली गई। वो चीजें ठीक होती चली गई। और ठीक होती चली गई मतलब ये कि मैंने गलत बोल दिया, ठीक होती चली गई उसका मतलब ये है कि वो चीजें उसके मन में बैठती चली गई, उसके मन के प्रवाह को बदलती चली गई, और उसके बाद उसने अपना ही शास्त्र लिख दिया। तो जितने भी शास्त्र बनते चले जा रहे हैं, वो केवल और केवल जानकारियों का बाजार होने की वजह से ही बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, आधुनिक चित्त ही ज्यादा जानता है, यानी हमारा आज का जो समय है, यहाँ पे जानकारियों का स्रोत ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा भ्रम में हैं। हम इन सभी जानकारियों से अलग हट करके नहीं देख पाते कि सत्य को उसके वास्तविक रूप में देखें। हम ये देखना चाहते हैं कि ये सही होगा या ये गलत होगा। हम सही और गलत से अलग हट करके एक अलग विचार में कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, इसके विचार से अलग हट करके एक स्वतंत्र रूप से देखें कि चीजें ऐसी हो क्यों रही हैं, और क्या होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ योग कर जाएं, एक सामंजस्य बना रहे प्रकृति के सभी तत्वों में, वैसा कैसे हो, ये चीज जो है हम नहीं सोच पाते। जब तक हम द्वंद्व में अटके हैं, सही गलत में, अच्छे बुरे में अटके हैं, तब तक ये नहीं हो पाएगा। ठीक है,
बुद्ध ने क्या किया था? भगवान बुद्ध ने यही किया था, अपने मन को गिरा दिया था। उन्होंने द्वंद्व से अपने आप को दूर कर लिया था। उन्होंने जो मध्यम मार्ग की बात की थी, वो मध्यम मार्ग यही था कि ना ज्यादा सुख में रहो, ना ज्यादा दुख में रहो, ना ज्यादा काया क्लेश करो, ना ज्यादा अपने शरीर को आराम दो। इस तरीके से बुद्ध ने अपने मन को गिरा दिया, यानी कि उसमें जो विचारों के बादल आते थे उनको छांट दिया। जब वो छांट दिया तो उनका सारा भ्रम गिर गया। सारा भ्रम गिर गया। तो वासनाएं जो है, वासनाएं क्या है? मन में जो बादल बनते हैं ना विचारों के, उन्हीं की वजह से वासनाएं इकट्ठी होती हैं कि मुझे ये करवाना ही है, मुझे ये करना ही है, वामपंथी सरकार बनवानी ही है, कम्युनिस्टों का राज लाना ही है, ठीक है, राष्ट्रवादी हूं तो राष्ट्रवादी सरकार बनानी ही है। ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये आपको या तो इधर ले जाती हैं या इधर ले जाती हैं, बीच में आप नहीं रह पाते। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल सही रास्ता बताया, और जो हमारा सनातन धर्म भी कहता है, विज्ञान भैरव तंत्र में भी बताया जा रहा है कि आप बीच में रहिए, मध्यम मार्ग में रहिए, अपने मन को गिरा करके आप दोनों तरफ से बराबर दूरी पे रहिए। ना ज्यादा सुख में रहिए, ना ज्यादा कायाक्लेश में रहिए, ना अपने शरीर को बहुत ज्यादा कायाक्लेश दीजिए, ना ही अपने शरीर को इतना आराम दीजिए कि वो बिल्कुल एकदम निढाल होकर के बिल्कुल एक आलसी का शरीर बन जाए। ठीक है। बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे आकाश शांत रहता है, वैसे ही निर्मल चित्त रूपी आकाश पर केंद्रित हो जाओ, न कि मन के विचार रूपी बादलों पर। ये अभी मैं समझा चुका हूं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मन को विलीन कर दो, मतलब ये कि मन में आने वाले विचारों को विलीन कर दो। ठीक है। मन को विलीन करने का मतलब यह है कि विचार आ रहे हैं, विचारों को भी ऐसे समझो कि ये मन का ही हिस्सा है, उनमें उलझो मत। ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन पे गार्ड बैठा है, आने आने वाली गाड़ियों को बस झंडी दिखा रहा है, वही चीज यहाँ बताई जा रही है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, ये विधि कोई ऐसी मैकेनिकल विधि नहीं है, दिस इज नॉट अ मैकेनिकल मेथड। ये क्या है? आपके रवैये को बदलने की विधि है, आपकी विचारधारा को बदलने की विधि है। आपकी विचारधारा को बदल करके आपको विचारहीनता की स्थिति में, यानी कि विचारहीनता का मतलब ये नहीं कि विचार आएंगे ही नहीं, विचारों से प्रभावित ना होने की स्थिति में आपको ले आएंगे। और वो स्थिति एक साथ नहीं आएगी, अचानक से नहीं आ जाएगी। ये रूपांतरण धीरे धीरे होगा आपके अंदर। ऐसा नहीं कि आज मैंने बताई, आज शाम को आपने किया और सवेरे कहा कि ओके अटेस्टेड डन, ऐसा नहीं होगा। ये सब चीजें अभ्यास पर आधारित हैं। सनातन धर्म का एक ही जो है संदेश है, अभ्यास करो, वैराग्य में रहो। अभ्यास और वैराग्य दो ही चीजें हैं जो ज्ञान की तरफ ले जा सकती हैं, सच्चे अनुभव की तरफ ले जा सकती हैं। ठीक है। विचारहीनता धीरे धीरे आने लगेगी। आगे देखते हैं। समस्त तेजों में 74वां वर्ष क्या है? ये कहता है कि समस्त तेजों में अंतरिक्ष मेरे सर में समाहित है, ऐसा भाव करो। ये थोड़ी सी मैकेनिकल विधि है। इसमें ये क्या बताया गया? इसमें ये बताया गया, ये विधि है, इसको ध्यान से समझिएगा क्या है। इस विधि में ये बताया गया है कि आपका जो शरीर है, आप इसे बड़े ध्यान से देखो। पहले इस शरीर को ध्यान से देखने के बाद ये देखो, अनुभव करो कि आप ये देखो कि आपके पैर कितने बड़े हैं या फिर आपके हाथ कितने बड़े हैं। धीरे धीरे आंख बंद करके बैठो और ये अनुभव करो कि आपका पूरा शरीर जो है प्रकाश का है। ठीक है। और ये प्रकाश का जो शरीर है, इस शरीर में जो आपका हाथ है, ये भी प्रकाश का बना हुआ है। ये हाथ है, अगर ये इतना बड़ा था जितना बड़ा अभी दिख रहा है मुझे, इससे धीरे से 10 इंच और बड़ा हो गया है। कल्पना करनी है, कल्पना की शक्ति कितनी है, ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, बड़े अच्छे एग्जाम्पल से डिस्कस की हुई है। तो इसके बारे में दोबारा मैं डिस्कस नहीं करने वाला कि कल्पना की शक्ति कितनी बड़ी है। कल्पना के माध्यम से आप अपने शरीर को क्या करें? विस्तार देना शुरू करें। कल्पना में ही विस्तार देना शुरू करें कि मेरे हाथ फैल रहे हैं। एक कमरे में बैठे, एक पहली चीज, पहला स्टेप, एक कमरे में बैठे, शांति से बैठे। शांति से बैठने के बाद अपने आप को जो है बिल्कुल एक प्रकाश के शरीर की तरह अनुभव करें। उस प्रकार के शरीर, उस प्रकाश के शरीर में आप अपने आप को देखें कि आपका हाथ है एक। उस हाथ में आप देखें कि ये हाथ जो है धीरे धीरे आपके बड़े हो रहे हैं, फिर पैर बड़े हो रहे हैं, फिर आपका पूरा शरीर ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर ये कल्पना कीजिए कि आप पूरे कमरे में समा गए हैं। पूरा कमरा भी छोटा पड़ रहा है, आप ऐसा लग रहा है कि इस कमरे को ही फाड़ करके बाहर निकल जाएंगे। ये कल्पना करना शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन आपको कल्पना इतनी कुशलता से करनी है कि आपको ये सब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि ये सच है। इसमें डर लगता है, इसमें थोड़ा सा डर लगता है। जब आप अपने आप को ऐसा अनुभव करने लगते हैं ना, तो इसमें डर लगता है। इसीलिए इसे गुरु के निर्देश में करने की बात कही गई है। विज्ञान भैरव तंत्र में भी गुरु के निर्देशन में ही करने की बात की गई है। ये गुरु के निर्देश में ही करें, क्योंकि इसमें भय लगता है। भय लगने के बाद हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। इसलिए ये गुरु के उसमें ही करें, गुरु के निरीक्षण में करें या समूह में करें, यानी उन लोगों के साथ करें जिन लोगों ने इसका अभ्यास कर रखा हो, ताकि आपको सहायता मिलती रहे। कहीं आप भटके तो वहां पे आपको सहायता मिल जाए। ठीक है। तो सुखासन में बैठना है, आंखें बंद करके कल्पना करो कि सारा आकाश मेरे सर में समाहित है। तो जो कुछ भी है आकाश में ही तो फैल रहे हो। आपको पहले अपने कमरे में अपने आप को फैलाना है, कल्पना करनी है कि आप पूरे कमरे में फैल गए हो। उसके बाद आपको देखना है कि आप इतने बड़े होते जा रहे हो कि पूरे आकाश में ही फैलते चले जा रहे हो। आपका शरीर फैलता 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 आगे चला जा रहा है। जब आप अपने आप को पूरे कमरे में फैला हुआ देख पाओगे, इतनी स्थिति आने में 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। लगातार अभ्यास के बाद, लगातार अभ्यास के बाद जब अपने आप को पूरे कमरे में फैला हुआ देख पाए, तो उसके बाद आप अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ देखें। और ये देखें कि ये जितना पूरा आकाश है वो आपके सिर पे ही है। यहाँ पर ही पूरा प्रकाश का आकाश आपके सिर से ही निकला हुआ है। ऐसी कल्पना जब आप कर पाएंगे, जब आखिरी समय में आप यहाँ पहुंच पाएंगे, इस कल्पना को आप सफलतापूर्वक जब आप कर पाएंगे, तो आपका मन विलीन हो जाएगा। यानी विचार आएंगे लेकिन वो चले जाएंगे। विचार हो सकता है आने ही बंद हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान तो इस चीज पे केंद्रित है कि सारा आकाश मेरे यहाँ पे है।
विचार को जैसे ही किसी एक जगह पे केंद्रित कर दोगे, मन को जैसे ही किसी ऐसी चीज पे केंद्रित कर दोगे जो कि ऐसी चीज है जो कि अनावश्यक सी आपको लग रही है, जैसे ये क्या है, एक कल्पना ही तो कर रहे हो आप, लेकिन आपने अपने मन को रोक दिया है। जब वो मन वहां पर रुक जाता है तो वो किसी और चीज की कल्पना नहीं कर सकता। मन एक बार में एक ही चीज सोच सकता है। इसलिए जब ये खाली बैठे तो इसको किसमें लगाओ, प्राणायाम में लगाओ, योग में लगाओ, नाम जप में लगाओ। नाम जप भी इसी तरह की एक विधि है। जैसे आप माला ले लीजिए, जब खाली बैठे हैं तो माला लेकर के हरे कृष्णा हरे रामा करिए। क्यों बताया जाता है? इसलिए नहीं बताया जाता कि इसका कोई जो है आप ये करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा। फायदा बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा जो लोग पूछते हैं। जैसे वामपंथी अक्सर पूछते हैं, ये राम राम करते हो इससे क्या मिल जाएगा? पैसा मिलेगा क्या? क्योंकि उनको पैसे के अलावा, एक वासना में जीवन के अलावा, लंपट जिंदगी के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं है। वो सब चारवाक के चले। ठीक है, चारवाक भी बुरा नहीं था। वो उसके मन में जो आया उसने कहा तो सही। ये तो ढोंग करते हैं ये तो कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। चारवाक कहता तो सही था कि नहीं हम अच्छा बुरा जो समझो, लेकिन हम ऐसे ही हैं। कम से कम चारवाक ईमानदारी से तो बोलता था। ये तो चारवाक का असुर है। ये तो चारवाक की जो दुनिया है ना उसके असुर हैं ये। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं। ये अपनी वासनाओं को अपने विचारों के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं। ये मक्कारी है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो पहले आप जो है मन को अपने किसी एक चीज में लगा दें तो फिर क्या होगा, मन वहां से भागेगा नहीं। अगर आपका मन इस चीज में लगा हुआ है, इस कल्पना में लगा हुआ है कि आपके सिर से ही पूरा आकाश निकल रहा है, सारा आकाश आपके सिर पे बैठा हुआ है, तो आप सोचिए आप कौन सी चीज की कल्पना कर पाएंगे? कोई विचार जो आपके ऑफिस में, आपके घर में जो चल रहा था, उस विचार का विचार आएगा ही नहीं आपके मन में। ठीक है, तो इसको करिए, लेकिन गुरु के निरीक्षण में। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि जब तक गुरु का सानिध्य ना हो तब तक इसको ना करें, या फिर ऐसे लोगों के बीच में आप ना हो जिन्होंने इसको किया हो, तब तक आप इसका अभ्यास ना करें। एक बार में इसको नहीं करना है, ये सावधानी से करना है। यानी कि पहले अपने हाथों को बढ़ता हुआ देखिए, फिर पैरों को बढ़ता हुआ देखिए, फिर अपने शरीर को बढ़ता हुआ देखिए। स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, और गुरु के निरीक्षण में ही करना है। 75वां वर्ष क्या कहता है? 75वीं धारणा कहती है, जागते समय, सोते समय, सपना देखते समय अपने आप को प्रकाश अनुभव करो। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग विधि है। यहां पर बात यह है कि जागते समय तो आप अनुभव कर सकते हो, लेकिन सोते समय, सपने देखते समय कैसे करोगे? देखिए, एक सिंपल सा सिद्धांत है। सपने में आप अपने अनुभव के आधार पर ही चीजें देखते हो। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो जो आपका जीवन है, आपके जो दोस्त हैं, वही तो सपने में आते हैं, वही तो दिखाई देते हैं सपने में। तो जो भी आपका अनुभव रहा है, जैसे आप जिस बात पे गुस्सा करते हो, वही बात अगर आपको सपने में दिखाई देगी तो सपने में भी आप उसी बात पे गुस्सा करोगे। होता है। जिस बात पे आप वास्तविक जीवन में गुस्सा करते हो, उसी बात, वही बात अगर सपने में आके कोई बोल देता है तो आप भी वहीं पे गुस्सा करते हो, उसी चीज पे गुस्सा करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सपने में आप बड़ा ही महापुरुष थे और जब सपने से बाहर आते हो, जगते हो, तभी आपको गुस्सा आता है उस बात पे जो सपने में बोली गई। ठीक है, अगर जागते समय किसी बात पे गुस्सा आता है तो सपने में भी अगर कोई किरदार आया, कोई व्यक्ति आया और उसने वही बात की, तो आपको सपने में भी गुस्सा आ जाएगा। तो सपने का और जागृत अवस्था का संबंध समझिए। जागृत अवस्था में आप अभ्यास करते हो कि आपकी चेतना किस स्तर तक जा रही है। सपने में, सोते समय सपना जब आप देखते हैं तो आपकी चेतना उसी स्तर पे स्वप्न अवस्था में काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो पहले आपको जगते हुए इसका अभ्यास करना है कि आप अपने आप को लगातार ये अनुभव करें कि आपका शरीर प्रकाश का शरीर है। आपका शरीर ठोस नहीं है, ये केवल और केवल एक प्रकाश का शरीर है। इसमें पूरी तरह से लाइट ही लाइट है। आपके हाथें, आपके हाथ भी लाइट हैं, आपके पैर भी लाइट हैं, आपकी आंखें भी लाइट हैं, सब कुछ लाइट है। कुल मिला के पूरा शरीर ही प्रकाश का एक पुंज है। ठीक है, प्रकाश का एक पुंज है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि पूरी तरीके से एक इंसान के रूप में दिखाई दे रही है। बस ऐसे ही आपको अनुभव करना है। लगातार इसका अभ्यास 2-3 महीने, 4 महीने तक जब आप कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जब आप सपने में जाने लगेंगे तो वहां पर भी आपको याद रहेगा। सपना जब आप देखेंगे तो वास्तविक जीवन का अनुभव सपने में आधार बनता है। सपने का आधार आपका अपना वास्तविक जीवन ही होता है। ठीक है, तो सपने में जब आप जाएंगे तो जब आपने अभ्यास किया हुआ है वास्तविक जीवन में अपने आप को प्रकाश के स्वरूप के रूप में देखने का, तो सपने में भी आप अपने आप को प्रकाश के स्वरूप में ही देख पाएंगे। यानी चेतना के हर स्तर पर आप प्रकाश के रूप में ही अपने आप को देखने लगोगे। इसका जब अभ्यास हो जाता है तो अभ्यास इतना गहरा उतर जाता है कि सपनों वाली नींद में भी आप अपने आप को प्रकाश का शरीर समझने लगते हैं। और जो बिना सपनों की नींद है, जिसमें आप शांतिपूर्वक सो रहे होते हो, आप हो या नहीं हो, आप कहाँ हो, आप होना क्या है, ना होना क्या है, इससे भी दूर चले जाते हो, उस स्थिति में भी आपको बोध होने लगता है। आपको यह पता चलने लगता है कि आप बिना सपनों वाली स्थिति में सो रहे हो। आप ये जानने लगते हो कि आप प्रकाश का शरीर हो और आप सो रहे हो। जो साधु सन्यासी होते हैं, लगातार जो आपने देखा होगा कि उसमें बैठे रहते तपस्या में, तो ऐसा लगता है कि वो सोते कब हैं। अरे वो उसी शरीर के अंदर सोते भी हैं, जागते भी हैं, उसी शरीर के अंदर वो ब्रह्म में विलीन भी हो जाते हैं। हर तरीके के सुख को वो अनुभव अपने अंदर ही कर रहे होते हैं, हर तरीके के आनंद को। ठीक है, यही होता है। तो जो सोते समय भी, सोने बिल्कुल नींद, गहरी नींद की अवस्था में जब सपने नहीं होते, उस अवस्था में भी जो व्यक्ति अपने आप को प्रकाश के शरीर के रूप में अनुभव करने लगता है, तो वो किसके साथ ट्यून हो जाता है? उसकी एनर्जी ट्यून हो जाती है तुरीय अवस्था के साथ।
मांडू के उपनिषद में ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हमारी चेतना के मन के जो है तीन स्तर हैं, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न अवस्था। चेतना के अलग अलग स्तर हैं। चेतना जो है वो एक आकाश की तरह है, इसके चार स्तर हैं, जागृत अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था। ये मांडू के उपनिषद में समझाया गया है। सबसे छोटा उपनिषद है, 12 श्लोक है उसमें। उसमें ये समझाया गया है। सबसे पहली स्थिति क्या है? वैश्वानर स्थिति, जो जागृत अवस्था है। उसके बाद आती है तेजस स्थिति, जो सपने में नींद वाली अवस्था है। ठीक है, नींद वाले सपने की अवस्था है। उसके बाद आपकी जो है ब्रह्मलीन अवस्था है। ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है कौन सी? तुरीय अवस्था। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो तुरीय अवस्था की बात हो रही है, यानी जब आप इसका अभ्यास करेंगे लगातार तो आप तुरीय अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो मांडू के उपनिषद में जो अवस्था बताई गई है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जो बात बताई जा रही है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि आप इस तरीके से तुरीय अवस्था में पहुंच सकते हैं। ठीक है, कल्पना के द्वारा हम सत्य को प्रकट करते हैं। कल्पना के बारे में बता ही चुका। नींद में भी यदि यही स्मरण बन जाएगा, क्योंकि यही हमारा अनुभव बन चुका होगा। सपने समाप्त होने लगेंगे, नींद शरीर में घटित होगी, आप देख पाओगे कि नींद में मैं हूं। आपने महाभारत में देखा होगा, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि आप सो रहे थे क्या? वो सो रहे होते हैं तो उनसे मिलने जाता है अर्जुन, तो कहता है कि आप सो रहे थे क्या? तो भगवान कृष्ण बड़े आराम से कहते हैं कि अर्जुन, मैं तो सोते हुए भी जागता ही हूँ। मैं सोता कब हूं? मैं तो जागता ही रहता हूँ। वो बड़ी गहरी बात कह रहे थे। वो यही बात कह रहे थे कि वो तुरीय अवस्था है, उस अवस्था से भी ऊपर उन चीजों के सबके स्रोत हैं। ठीक है, वो ये बता रहे थे भगवान कृष्ण। ठीक है, फिर हम तुरीय हो जाते हैं, जो सबको जानता है, उसी के साथ एक हो जाएगी हमारी चेतना। और वही क्या है? पर भैरव है। तो ये भी एक विधि है। आइए आते हैं आखिरी श्लोक पे आज के। वर्षा की अंधेरी रात में उस अंधकार में प्रवेश करो जो रूपों का रूप है। ये भी थोड़ा सा अलंकारिक भाषा में कही गई बात है। वर्षा की जो अंधेरी रात होती है, जिसमें आकाश में बादल छाए हैं, न चांद का प्रकाश आ रहा है, न तारों का प्रकाश आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा है, गुप्त। उस गुप्त अंधेरे में क्या होता है? उस गुप्त अंधेरे की एक खासियत होती है। जो गुप्त अंधेरा होता है उसमें ना तो मैं दिखाई देता हूं, ना कोई और दिखाई देता है। हर कोई एक ही रंग का, हर कोई एक ही तरह का दिखाई देता है। द्वैत दिखाई नहीं देता। जो प्रकाश है ना, वही द्वैत क्रिएट करता है। जब प्रकाश आता है, जब प्रकाश हमारे सामने आता है, तो हमें वो कुत्ता है, ये बिल्ली है, मैं इंसान हूं, वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, ये द्वैत के भाव, अच्छा बुरा, कुत्ता बिल्ली, जो अंतर है वो प्रकाश ही पैदा करता है। प्रकाश ही जीवन है, लेकिन प्रकाश ही अंतर पैदा करता है, और प्रकाश से ही द्वैत पैदा होता है, और द्वैत से ही ये संसार चलता है। लेकिन हम ईश्वर को क्या मानते हैं? प्रकाश मानते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार से हमें डर लगता है। कहीं हमारे भीतर अंधकार से डर बैठा हुआ है। अंधकार से जो डर बैठा हुआ है, इसी वजह से हम प्रकाश को ईश्वर के रूप में मानते हैं। ईश्वर, हमारा जो मानना है वो ईश्वर नहीं है, वो हमारा विचार है ईश्वर के रूप में, ईश्वर के बारे में। ठीक है, तो ये जो विचार है कि वो प्रकाश है, वो क्या है? हमारे एक डर की वजह से है। किस डर की वजह से? अंधेरे के डर की वजह से। जबकि जो अंधकार है, उसमें भाव ये है कि वो किसी को भी दो रूपों में देखता ही नहीं है, अद्वैत के रूप में देखता ही नहीं है। और जो परा भैरव है वो क्या है? वो अद्वैत का ही बीज है। इसीलिए यहां पर अंधकार में प्रवेश करने की बात की जा रही है। किस तरह के अंधकार में? जैसे वर्षा ऋतु में अंधेरी रात में जो अंधकार होता है, न चांद का प्रकाश आ रहा है, न तारों का प्रकाश आ रहा है, उस तरह के अंधेरे में, जब न मैं दिख रहा हूं, न कोई और दिख रहा है, या फिर सब कुछ अंधेरे में ही है, जहां पे कोई द्वैत दिखाई नहीं दे रहा। कौन कहाँ बैठा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, कुछ नहीं दिख रहा है। हम सुगंधित चीज के पीछे पास बैठे हैं, किसी मरी चीज के पास बैठे हैं, या जिंदा चीज के पास बैठे हैं, पवित्र चीज के पास बैठे हैं, या पवित्र के पास बैठे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। जब हम इन सब चीजों से अलग हैं, तो यही वो स्थिति है जो पराभैरव की स्थिति है। तो ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि इस स्थिति में प्रवेश करो। जैसे वर्षा ऋतु में अंधेरी रात होती है, यानी उस भाव में प्रवेश करो जहां पे द्वैत होता ही नहीं है, जहां दो चीजें होती ही नहीं है, जहां केवल एक चीज होती है, अंधकार में सब बराबर होते हैं। ठीक है, उस स्थिति में, उस तरह की विचारधारा में प्रवेश करो, ये बात बताई जा रही है। हम अंधेरे से डरते हैं, इसलिए अंधेरे में जाने से डरते हैं, अंधेरे में बैठने से डरते हैं। लेकिन ये विधि ये कहती है कि अंधेरे कमरे में बैठो, बिल्कुल अंधेरा करके बैठो। जब इसका अभ्यास करो, और उस अंधेरे को, अपनी आंखें खोल करके पूरे अंधेरे को, सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके, कुछ भी ना दिखाई दे रहा हो, ऐसे अंधेरे में बैठो। कंबल बिछा के बैठो, जैसे जाओ वैसे बैठो, कुशा बिछा के बैठो, और उस अंधेरे को देखो, उस अंधेरे को अनुभव करो। पहले डर लगेगा, ठीक है, बाद में वो डर धीरे धीरे गायब करना होगा आपको। उस डर से डरना नहीं होगा। कितना भी डर लगे बैठे रहिए। ज्यादा डर लगे तो अपने पास जो बिजली का स्विच है अपने पास रख लीजिए, ताकि थोड़ी देर में उजाला करना हो, ज्यादा डर लगे तो उसे आप जला सकें। लेकिन इसका अभ्यास करने को कहा गया है। ठीक है, इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका डर भागेगा। अंधेरे से ही हम डरते हैं। जैसा डर हमारे भीतर है, वो बाहर जब दिखाई देता है, वो उसी स्तर का अंधेरा होता है जिस स्तर के डर से हम डरते हैं। तो अगर सारे डर को भगाना है, तो इसका अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से इस विधि के अभ्यास की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें एक संप्रदाय की बात की गई, जिसको कहा जाता है ईसाईनी संप्रदाय। ईसाईनी संप्रदाय क्या कहता था? ईसाईनी संप्रदाय ये कहता था कि ईश्वर ना वो अंधकार ही है। वास्तव में ईश्वर जो है वो अंधकार के स्वरूप वाला ही है। जिस तरह से अंधकार में द्वैत नहीं होता, उसी प्रकार से ईश्वर भी अद्वैत है।
वो पराभैरव है। उसी से द्वैत प्रकट होता है, लेकिन वो स्वयं अद्वैत है। उसी में द्वैत के बीज हैं, लेकिन वो स्वयं अद्वैत है। ये चीजें बताई गई। आई होप ये बातें अपने चैनल पे हमारे आप बने हुए हैं तो बहुत दिनों से आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, और उसके बाद जो है अगले हफ्ते फिर अगला वीडियो लेकर के आता हूँ। 36 श्लोक और बचे हैं। आई होप कि अगले अराउंड 8-9 वीडियो और बनेंगे, और ये पूरा का पूरा जो है मतलब 1 महीने के अंदर ये हमारा विज्ञान भैरव तंत्र सभी धारणाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि विज्ञान भैरव तंत्र इटसेल्फ अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहां पर हम सिर्फ धारणाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए इस चैनल पर, इस प्लेलिस्ट में सभी 112 धारणाओं के विषय में ही बात की जाएगी। कभी और मौका मिलेगा तो विज्ञान भैरव तंत्र के और गूढ़ रहस्यों के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।